दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ओरिजिन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रमेय 6.1 देखने वाले हैं, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। उसको सही रूप से हम लोग सही ढंग से कोशिश करेंगे कि इसको सिद्ध करें। ठीक है, प्रमेय 6.1 का नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय कहता क्या है, आइए आपको पढ़ के दिखा देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए कह क्या रहा है, समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ रहे हैं आराम से। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, बनाइए त्रिभुज। पहले थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि त्रिभुज को मोटा बनाए। क्लियर? ये हम बना दिए त्रिभुज, इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, इसके आगे बढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, हम बीसी भुजा लेते हैं। ठीक है ना, और एक भुजा के समांतर, कोई समांतर एक रेखा खींचिए। अब समांतर मतलब इसी पे, क्योंकि कह रहा है आगे अन्य दो भुजा, इस अगर हम ये ले लिए तो अन्य दो भुजा कौन कौन हुआ? एक ये हुआ और एक ये हुआ। तो अन्य दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, यानी मान लीजिए हम इसका बिंदु कौन सा ले लिए, हम इसका बिंदु ले लिए ये वाला, और इसका बिंदु इसके समांतर ले लेंगे तो एक अलग बिंदु हो जाएगा ना। देख लीजिए, मिला लीजिए, समांतर है कि नहीं, इतना। ठीक है, और एक यहाँ पे दो भिन्न भिन्न बिंदु हो गया। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो दो भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदु पर, एक इसका बिंदु ये है, ए बी सी दे दिए हैं, इसको डी दे दीजिए, और इसको क्या दे दीजिए, इसको दे दीजिए ई। अब सही है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। सबसे बड़ा जरूरी थ्योरम में होता है आपका आकृति बनाना। अगर ये बना लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अन्य दो भुजा कौन कौन है? एक ये है और एक ए है। एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब एक ही अनुपात मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अर्थात ये कहता क्या है? ये कहता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ये थ्योरम यही कहता है। ठीक है ना, अगर इसका निचोड़ देखिएगा आप, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं गिवन से, यानी दिया है से, दिया है आपका थ्योरम में क्या दे दिया है कि ABC का एक त्रिभुज है और जिसमें BC के समांतर क्या है? DE है। ठीक है ना, हम डायरेक्ट एक छोटा सा लिख रहे हैं, BC समांतर DE। क्लियर? BC समांतर DE। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AD बटा DB इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना AE बटा EC। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए ना हम लोग को कुछ जितना भी थ्योरम वगैरह होता है, ज्यादातर थ्योरम को हम लोग सिद्ध करने के लिए कुछ रचना करते हैं, क्योंकि इसमें पूरा मान है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए करेंगे हम रचना में सबसे पहले क्या करेंगे कि इस D को हम E से मिलाएंगे, यानी ऐसे, और साथ साथ में इस B को E से और D को C से। क्लियर? ये B है, तो लाइट मेरे सामने लाइट डायरेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये B ये D है, तो B को हमने E से मिलाया और
बी को सी से। ठीक है, पहले हम इतना लिख दे रहे हैं। रचना में क्या किए हैं, बी को ई से तथा डी को सी से मिलाया। क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद और एक रचना करना पड़ेगा हम लोग को, इतना से होने वाला नहीं है। एक रचना करना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लंब। यहां से लंब ले रहे हैं ऐसे, एक लंब ले रहे हैं इस AC पर, और यहां से एक लंब ले रहे हैं हम AB पर। ठीक है, इस लंब का फायदा आपको बाद में पता चलेगा धीरे धीरे, फिलहाल इतना आप काम कीजिए। यानी और एक रचना क्या किया पुनः, ये रचना नंबर 1 और रचना नंबर 2 लिख दीजिए यहाँ पे। और आगे ये रचना नंबर 2 में क्या है कि इसका नाम दे दीजिए कोई, M दे देते हैं और N दे देते हैं। ठीक है, ME लंब खींचा किस पर, AB पर, तथा DND, कौन सा, या इसको DN कह सकते हैं, DN लंब है किस पर, AC पर, AC पर। इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ME लिखे है ना, EM अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर से इधर हम इसमें खींचे हैं ना, तो क्या लिख दीजिए इसको, EM। अब क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए खींचा, अपना मन से खींचे है ना, तो खींचा। क्या किया हमने, लंब खींचे। ये हमारा हो गया रचना। क्या हो गया, रचना। रचना करने से फायदा क्या होगा कि अब जो हम लोग इस सूत्र का जो निर्माण करेंगे ना, उपपत्ति कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, उपपत्ति। ठीक है, जब हम उपपत्ति का निर्माण करेंगे तो ये काम आएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा ध्यान से तो इसमें हम 2 बार ट्रायंगल्स को लेकर के चलेंगे। पहला इसको, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इतना 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 सा, ये वाला, इसको लेकर के चलेंगे और इसको लेकर के चलेंगे, इसको। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देख लीजिए। यहां पे लिख रहे हैं ट्रायंगल त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DBE में हम दोनों को साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, कैसे होगा आगे देखिए। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का क्या है, कमी है। कोशिश करेंगे कि जगह, ये तो आप इसको पढ़ लिए है ना, इसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। इसको हम थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, हटा ही दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटा दे रहे हैं, हट जाइए सब। कलर दिखाई दे रहा है ना, कलर दिखाई दे रहा होगा। अब जगह पूरा बच जाएगा। ठीक है, हाँ अब सही है, आगे समझिए। दोनों हम त्रिभुज ले लिए हैं, कौन कौन सा, ADE और साथ में कर लिए हैं DBE। क्लियर है। उसके बाद हम लोग एक एक कर करके इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, ADE का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, शीर्ष लंब कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसका मान देख लीजिए कितना हो जाएगा, 1/2
गुना आधार कितना है, हम इधर से देखेंगे AD है, कितना है AD है, और इसका लंब कितना है, देखिए तो AD का लंब क्या है, यही ना है, यानी ME। क्लियर। इसके बाद पुनः क्या करिए, इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, बराबर 1/2। इसका आधार कितना है, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का आधार कितना है DB, आगुना इसका ऊंचाई चेक कीजिए, तो इसका भी ऊंचाई देखिएगा और ध्यान से, तो ये है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे 180 से 90 से ज्यादा बन रहा है ना कोण, तो 90 से जब ज्यादा कोण बनता है तो हम लोग इधर साइड में लेते हैं ऊंचाई, क्योंकि सबसे कम ऊंचाई वही ना होगा, तो इसके लिए कौन सा ऊंचाई हो गया, ME हो गया, ठीक है ना, ME। इससे फायदा क्या होगा, देखिए ध्यान से, इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम दोनों त्रिभुज का अगर अनुपात ले लेंगे, अनुपात कैसे ले लेंगे, थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं, हमारा अनुपात यहीं पे निकल जाएगा, ठीक है। इसका अनुपात ले लीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हाफ गुना AD गुना ME बटा हाफ गुना DB गुना ME। हाफ से हाफ गया, ME से ME गया, क्या बच गया, बच गया AD बटा DB। अब इसको लिख दीजिए समीकरण नंबर 1। हमने दो त्रिभुज लिया काम में, एक त्रिभुज इसको ले लिया और इसको ले लिया, और हमने इतना निकाला। फिर पुनः हम क्या करेंगे ना, पुनः इसको यहाँ पे ही ग्रहण देते हैं, ठीक है, कि थोड़ा सा इसको और अच्छे से करते साइड में, चलो भाई और थोड़ा सा तुम ऊपर हो जाओ, ऊपर कट नहीं है ना, ऊपर कितना कटेगा कितना नहीं। पुनः त्रिभुज इसी को लेंगे, फिर ADE सिर्फ अंतर क्या होगा, इस बार हम लोग इधर से क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इसको ऊंचाई मान करके, ठीक है, तथा त्रिभुज उस बार पिछला टाइम हम लोग यहाँ से लिए थे इसको, इस बार ये जो बचा ना, ये वाला जो बचा है ना, ये वाला, इसको लेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, DEC, क्या नाम है इसका, DEC। क्लियर। आगे देखिए, इसका एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर हाफ इंटू बेस, यानी आधार गुना ऊंचाई। क्लियर। आधार गुना ऊंचाई, इसका आधार इधर से लेना है ना, तो क्या बोलेंगे AE, यानी हाफ गुना AE, और गुना में क्या हो जाएगा ऊंचाई, अब इसका आधार हम ये लिए तो ऊंचाई ये हो जाएगा, यानी इसको बोल देंगे ND, क्या बोल देंगे ND। उसी प्रकार हम लोग ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको, ठीक है ना, यानी DEC बराबर हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। इसका हाफ, आधार इस बार किधर से लेना है, आधार इस बार इधर से लेना है, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो इसका आधार ये है EC गुना, अब इसका ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए इसका ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, इसका ऊंचाई आपको दिखा दे रहे हैं एक बार, ऐसे ये है, इसका ऊंचाई ये है कि नहीं, दिखा तो तब ना सीधा सीधी होगा, तो इसका ऊंचाई क्या लिखते हैं, इसका ऊंचाई लिख देते हैं हम ND, ठीक है ना, शायद आपको नहीं दिखेगा, फिर से ND। क्लियर।
अभी दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हाफ ए ई इंटू में एन डी बटा हाफ ई सी इंटू में एन डी। हाफ से हाफ गया, एन डी से एन डी गया, क्या मिला? ए ई बटा ई सी। ठीक है, हमको जो साबित करना है वो मिल गया है। क्यों? देखिए, साबित करना है ए डी बटा डी बी, यहां मिला है ए डी बटा डी बी, अब बराबर में ए ई बटा ई सी, ए ई बटा में ई सी। यानी किसी भी तरह हम लोग अगर इसको और इसको बराबर कर देंगे, यानी इसको और इसको बराबर कर देंगे तो एलजीएस बराबर हो जाएगा, आरजीएस बराबर हो जाएगा। लेकिन बराबर करेंगे कैसे? देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इधर भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, यानी ऊपर में तो कुछ नहीं करना है, ऊपर दोनों बराबर है। नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, इधर क्या है? डीईसी, यानी एक एरिया इसका है और एक एरिया इसका है। दोनों जो एरिया है ना वो एक ही बेस पे है, देखिए, और दोनों का जो इन पॉइंट है ना यहाँ एक ही रेखा पे कट रहा है, खत्म हो रहा है, और ये जो रेखा है ना इसके समांतर है। इसी कॉन्सेप्ट को समझना है। हम लोग को 9th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ना था कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर एक ही आधार पे कितना भी त्रिभुज बना दिया जाए, जैसे एक तो हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको, हट जाइए हट जाइए हट जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक समांतर रेखा है, अब हम इसको आधार मानेंगे, इसको मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए और इसको आधार मान लीजिए, और यहां से हम कितना भी इस पे त्रिभुज बना दे, कितना भी त्रिभुज बना दे, ऐसे बना दें, आधार सिर्फ यही होना चाहिए, ऐसे बना दें या ऐसे बना दें, जितना भी त्रिभुज बनाएंगे हम सबका क्षेत्रफल क्या होता है? एक समान होता है। ये सिद्धांत है, ठीक है ना, 9th क्लास में पढ़ना था। यानी अगर देखिएगा तो ये दोनों का आधार एक ही है, डी ई, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, देख लीजिए, डीबीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अगर आपको लिखना है तो लंबा चौड़ा तो नहीं लिखिएगा, लेकिन थोड़ा सा लिख लीजिए कि समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। और जब यहां से लिख दिए तो इसके स्थान पे, यानी डीईसी के स्थान पे, डीईसी के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? हम कितना लिख सकते हैं, बोलिए, इतना। तो इसलिए हम इसको लिख देंगे क्या? हम इसको लिख देंगे ऐसे, जगह तो नहीं है, यहाँ बना रहे, ठीक है ना। थोड़ा सा लंबा दे देते हैं तुरंत, इसलिए जगह का थोड़ा कमी हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम लोग? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या कर देंगे? डीईसी के स्थान पे क्या लिखेंगे? डीबीई, यानी इन दोनों का एरिया क्या था? बराबर। किसी में किसी को लिख सकते हैं, हम लोग सिद्ध करने के लिए इसको लिखे हैं, ठीक है ना। बराबर क्या बच गया? ए ई बाई ई सी, ठीक है। इसको समीकरण 1 माने थे, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख लीजिए
समीकरण 1 तथा 2 में LHS बराबर बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर होगा। अतः कितना, AD बाई DV बराबर AE बाई EC, डेट इज प्रूव्ड। हम लोग इतना ही प्रूव करना था, AD बाई DV बराबर AE बाई EC। ठीक है, आई होप इस वीडियो को आप लोग समझ चुके होंगे, इस क्वेश्चन को। ठीक है, हम कोशिश किए हैं इसको, भले वीडियो का ज़्यादा देर चला गया होगा लेकिन आराम से बनाने की कोशिश किया है। आप अगर आपको एक बार ना समझ में आए, एक बार और देख लीजिए, दोबारा एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।